अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। असातिज़ा के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। परीक्षा डेट जारी हो चुका है। इस तारीख से परीक्षा होगा बीपीएससी परीक्षा 2023। देखिए, बीपीएससी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दो खुशखबरी है। वो दो खुशखबरी क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। बीपीएससी असातिज़ा बहाली में उम्र की हद ख़त्म। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बीपीएससी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए उम्र की हद को रखी गई थी, यानी कि आप इतने ही एज में आप बीपीएससी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। जैसे एक मैं मान के लिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप 30 इयर्स के हैं तो आप इससे ज़्यादा उम्र के फिर एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, या फिर 35 इयर्स के हैं तो इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, या फिर 40 इयर्स के इसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। बट अब क्या है कि अगर आप 30 के हैं या फिर आप 35 के हैं या फिर आप 40 के या फिर 45 के हैं तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं बीपीएससी का। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। स्टेट पास करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगी उम्र में छूट। स्टेट पास करने वाले भी उम्र में उनको भी मिलेगी छूट। नीतीश हुकूमत का बड़ा फैसला। देखिए, नीतीश हुकूमत जो है असातिज़ा को लेकर वो नई, यानी कि कोई ऐसा दिन नहीं है जो खुशखबरी नहीं सुना रहे। वो मदरसा के असातिज़ा हों या फिर स्कूल के असातिज़ा, उनके लिए नया नया शेड्यूल ला रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पटना बीपीएससी से होने वाले स्कूल टीचर के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की उम्र की हद को ख़त्म कर दी गई। अब इम्तहान के लिए उनकी उम्र की हद की बंदिश नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इम्तहान के लिए आपकी उम्र की बिल्कुल भी बंदिश नहीं होगी। यही नहीं, 2019 में एसटीईटी पास करने वाले ट्रेन उम्मीदवारों को पहली कोशिश के लिए उम्र की हद में 10 साल की छूट दी जाएगी। महकमा तालीम ने जुमरात को इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बहुत ही ये बड़ी खुशखबरी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम कब से लिया जाएगा और कब तक चलेगा, क्योंकि जो मदरसे के असातिज़ा या फिर स्कूल के हैं वो सभी कैंडिडेट ने बीपीएससी का फॉर्म को भरा है, तो उनको ये जानना ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। तो बीपीएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। असातिज़ा बहाली की तारीख का ऐलान 19, 20, 26, 27 अगस्त को होगा इम्तिहान। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपका जो डेट है वो अगस्त में है। तो अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। मई के बाद अगस्त आएगा, यानी कि आपके पास लगभग आपके पास 1 महीना 20 से 25 दिन टाइम बच रहा। तो जितने भी उर्दू के असातिज़ा हैं या फिर संस्कृत के असातिज़ा हैं, जिस भी कैटेगरी के असातिज़ा हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, सिलेबस से ज़्यादा तैयारी करें। क्योंकि अगर आपने सही तरीके से तैयारी किया तो आप आसानी के साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी ने असातिज़ा बहाली का शेड्यूल जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक बीपीएससी ने असातिज़ा बहाली के लिए इम्तहान की तारीख जारी कर दी है। ये इम्तहान 19, 20, 26, 27 अगस्त को लिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि महकमा तालीम ने आज ही असातिज़ा बहाली के लिए उम्र से मुताल्लिक सूरत हाल की भी वजाहत कर दी है। आपको पता है कि यहाँ बताया जा रहा है कि उम्र में भी ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी है। उम्मीदवारों के लिए अब फॉर्म पूर्ण कराए जाएंगे और मज़कूरा तारीख पर इम्तिहान लिए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बीपीएससी के ज़रिए 1,70,000 असातिज़ा बहाल किए जाने। आपको पता है कि इस साल ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जो बहाली जो होगी बीपीएससी के थ्रू जो बहाली ली जाएगी वो 1,70,000 ली जाएगी। उसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं, उसमें उर्दू भी है, उसमें अरबिक भी है, उसमें संस्कृत भी, अलग अलग कैटेगरी के शिक्षक हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमरी के भी होंगे, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। उर्दू की भी अच्छी खासी बहाली है। तो अगर आपने सही तरीके से तैयारी कर लिया तो आप आसानी के साथ असातिज़ा बन सकते हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राइमरी में भी बहाली होगी, सेकेंडरी में होगी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में असातिज़ा बहाल किए जाएंगे। इम्तहान की तारीख का ऐलान उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो सालों से इम्तहान
असाजा बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीपीएससी का जो सालों से 2 साल से जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि बीपीएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है। तो अब इसी तरीके से यानी कि 1 महीना 20 दिन आपके पास बचा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें और अच्छे नंबर लाने की यानी कि आप क्वालिफाइड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। क्योंकि अगर आप उर्दू हैं या संस्कृत है, किसी कैटेगरी के भी आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आप आसानी के साथ बीपीएससी का एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस वाले को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 19, 20 और 26 और 27 तारीख को होगा। ये बहुत ही अहम अपडेट थी। जैसे ही बीपीएससी से लेकर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो जो बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम।